मध्य प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में गुरुवार को मल्हारगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों, व्यापारियों, मजदूरों एवं आमजन ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम कार्यालय का घेराव कर लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा की मांग उठाई गई तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नामांकन निरस्त करने की कार्यवाही को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी व्यक्त की और चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने की भी मांग की है। आज मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी और आम लोगों ने मिलकर के, महिलाओं ने मिलकर के हमारे क्षेत्र की पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी जी नटराजन, जिनका नामांकन था राज्यसभा के लिए, वो अकारण भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जिस प्रकार से निरस्त कर दिया है चुनाव आयोग ने, उसको लेकर के आज हम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और गाडगिल चौराहे से यहाँ तक की एक रैली के रूप में आए, एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन, चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयोग है उसका पुतला दहन हमने किया है। हम लगातार जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, लोकतांत्रिक जो मूल्य है, जो आदर्श है, जो इस देश का जो ताना बाना बना हुआ है भारतीय संविधान, उसकी रक्षा के लिए हम हमेशा पूरी ताकत के साथ मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा से ऊपर उठ करके हम सारे लोग मिलकर के लड़ने को तैयार है और हमेशा इस देश की अखंडता, इस देश की एकता के लिए काम करेंगे। इसके लिए जिस प्रकार से यहाँ जो मंत्री है जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम, उसको कोई भी अच्छा काम रास नहीं आता है। जब भी यहाँ कुछ होता है तो उस आदमी की आंखें तन जाती है, भौहें तन जाती है और वो पुलिस के माध्यम से पुलिस को इशारा करता है। यहाँ का जो थानेदार है, मल्हारगढ़ का थानेदार, उसने जो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, घर से ही वो मन बना करके आया था, एक बड़ी लठ लेकर के आया था। ये हमारे सुनील पाटीदार है, एक हमारी बहन है वर्षा, उस वर्षा के साथ, सुनील पाटीदार के साथ, इन दोनों के साथ इनको गाली गलौज की, इनके साथ मारपीट की और इस तरीके की घटना यहाँ के थानेदार ने की है। मैं सोचता हूँ कि वो जो गाड़ी से जो आ रहे थे, उस गाड़ी के कांच तोड़ दिए और उसकी जो चाबी छीन ली। अब मुझे ऐसा लगता है कि मल्हारगढ़ का थानेदार है कि गुंडा आदमी है। थानेदार की जरूरत यह है कि क्षेत्र में अमन, चैन, भाईचारा रहे। थानेदार का काम है कि इस क्षेत्र में डकैती नहीं हो, चोरियां नहीं हो, बलात्कार नहीं हो, कोई भी आपराधिक काम नहीं हो, सुख शांति के साथ लोग रहे। पर मुझे ऐसा लगता है कि मंदसौर जिले की पुलिस और मल्हारगढ़ की पुलिस जगदीश देवड़ा जी के इशारों पर आम लोगों को सताने में, लूटने में और उनको पीटने में लगी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर के, अभी तो उन्होंने चाबी दे दी है, हमने माफ़ी नहीं मंगवाई, हमने कहा कोई हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। अगर आप फिर से अगर किसी किसान के ऊपर अन्याय करेंगे तो हम सारे कार्यकर्ता, सारे किसान मजदूर, हम एक ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और तमाम गांधीवादी तरीके से जो हम लोगों को संविधान ने अधिकार दिए, उस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चौराहे से गली में राज्यसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने मीनाक्षी जी नटराजन का जो फार्म बेकारण, कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उनका फार्म जिस प्रकार से निरस्त किया गया, आज उसके विषय में हमने एक राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है और हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे। और उसके बाद हमने यहाँ प्रधानमंत्री मोदी, मोहन जी यादव और निर्वाचन आयोग के जो हमारे अधिकारी हैं ज्ञानेंद्र जी, उनका हमने पुतला जलाया। और इस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान की जो आज हत्या हो रही है, सबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद आई है, इनका कभी संविधान में विश्वास नहीं रहा। क्योंकि स्थिति ये है कि नागपुर जो इनका आरएसएस का जो मेन हेडक्वार्टर है, वहाँ कभी हमारा झंडा तिरंगा नहीं ले रहा।
और इस प्रकार से इनको संविधान में कोई आस्था नहीं है, संविधान के प्रति इनकी कोई प्रेम और कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि स्थिति ये हो गई, संविधान अगर होगा तो देश चलेगा, लेकिन ये अपने हिसाब से देश चलाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से फॉर्म, जैसे सोसाइटियों के फॉर्म निरस्त होते हैं, ऐसे राज्यसभा का फॉर्म निरस्त किया है। और ज्ञापन के माध्यम से भी हमने ये बात करी है कि मीनाक्षी जी का ये जो संवैधानिक संस्था है, भारत निर्वाचन आयोग, RBI, चाहे और भी, लेकिन सारी संस्थाओं पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये कोई भी निर्णय सही नहीं होने देते, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हमारी मैडम को वहाँ से न्याय मिलेगा और निश्चित तौर पर राज्यसभा में वो पहुंचेगी।